हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे बोधिसत्वास के बारे में, जो कि है बुद्धिज़्म का लास्ट टॉपिक। तो ये लास्टली हमने एक चीज़ को देखना है, वो है बोधिसत्वास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम 8 ग्रेट बोधिसत्वास के बारे में पढ़ेंगे। 8 ऐसे जो बोधिसत्वास हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनके डिपिक्शंस क्या हैं, उनका रोल क्या है। तो हम इन्हें आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पहले जो बोधिसत्व हैं वो है मंजूश्री। वो है मंजूश्री। इनका रोल क्या है? मंजूश्री का रोल क्या है? इनका रोल है, दिस इज द बोधिसत्वा ऑफ विजडम एंड इंसाइट। इनका रोल है विजडम एंड इंसाइट का। अभी हम इनकी अपीयरेंस के बारे में देखेंगे। अपीयरेंस कैसी है मंजूश्री की? इनकी अपीयरेंस है, यूजुअली इन्हें देखा जाता है कि इनके एक हाथ में जो है स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। स्वॉर्ड का मतलब है यहाँ पर इनके हाथ में तलवार है। इनके जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ है जो, उसमें तलवार को पकड़ा हुआ है। और लेफ्ट जो हाथ है, जो बायां हाथ है इनका, बाएं हाथ में इन्होंने एक टेक्स्ट को पकड़ा हुआ है। इनके अगर हम इनकी डिपिक्शन देखें, इनका अपीयरेंस देखें, यहाँ पे अपीयरेंस को यहाँ पर अगर हम देखें, अपीयरेंस है इनके राइट जो हैंड है, राइट हैंड, दायां हाथ, राइट हैंड में इन्होंने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है, तलवार को पकड़ा हुआ है। और इनके बाएं हाथ में जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसमें इन्होंने एक टेक्स्ट को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक टेक्स्ट को पकड़ा हुआ है। मंजूश्री जो है वो होल्ड करते हैं एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड को। जो ये स्वॉर्ड है, ये एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। फ्लेमिंग मतलब जलती हुई एक स्वॉर्ड है, जिसमें जो है वो आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। जो ये स्वॉर्ड है इनके पास, ये फ्लेमिंग है। ये जो स्वॉर्ड इन्होंने पकड़ा है, ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। इसमें जो है वो आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं, जिनका मतलब होता है विजडम दैट कट थ्रू इग्नोरेंस। विजडम की ओर जाना, किसी भी और चीज़ की ओर, किसी भी और जो हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट करना, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना, विजडम की ओर जाना। तो इनका जो है वो सिंबलाइज करता है विजडम को। ये सिंबलाइज करता है विजडम को, कि आप जो है वो विजडम की ओर जा रहे हो। चाहे जितनी मर्जी जो है वो लोग आपको आकर के कठिनाइयाँ दे रहे हैं, आपको सिचुएशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई आपकी सिचुएशंस हैं, आप उन सब को जो है वो काटते हुए, उनको इग्नोर करते हुए, उनसे लड़ते हुए जो है अपने पाथ के ऊपर चलते जा रहे हो। तो इसका सिंबल ये है। और इनके हाथ में, लेफ्ट हैंड में इन्होंने जो होल्ड किया हुआ है, उसका नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। जो टेक्स्ट इन्होंने होल्ड किया है उसका नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इस टेक्स्ट को इन्होंने होल्ड किया हुआ है। इस टेक्स्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो है मास्टरी ऑफ प्रज्ञा। प्रज्ञा के ऊपर मास्टरी होना, प्रज्ञा के ऊपर मास्टरी ऑफ प्रज्ञा, प्रज्ञा की मास्टरी होना। तो ये जो है यहाँ पर अपीयरेंस आपको दी हुई है। आपको अपीयरेंस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वहाँ पे हो सकता है आपको जो है वो दे दिया जाए कि ये जो बोधिसत्व हैं, जिनके जो दाहिना हाथ है उसमें फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, लेफ्ट हैंड में उनके एक टेक्स्ट को पकड़ा हुआ है। तो बताइए जो है
ये कौन से जो है बोधिसत्व हो सकते हैं, और 4 ऑप्शंस आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी। हो सकता है इस तरह से उनकी अपीयरेंस दे दी जाए आपको और उसके बाद पूछ लिया जाए कि भी ये कौन से बोधिसत्व हैं। हो सकता है आपको अपीयरेंस को मिला करके इनके रोल के साथ फिर पूछ लिया जाए, जैसे कि वो कौन से बोधिसत्व हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड में उनके एक टेक्स्ट है जो विजडम और इनसाइट को सिग्निफाई करते हैं। तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पॉइंटर्स जो हैं अपने निकालने पड़ेंगे। जो पॉइंटर्स होते हैं वो आप अपने निकाल करके, ये प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे भी अभी यूपीएससी का जो उसने ट्रेंड फॉलो किया है, अगर आप 24 और 25 के क्वेश्चन पेपर्स को देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर फैक्चुअल और डायनामिक अप्रोच रखना अब कितना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। आज के अगर सिनेरियो में देखें, एग्ज़ाम के ट्रेंड को अगर हम फॉलो अप करें, तो फिर फैक्चुअल और डायनामिक अप्रोच रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको इसी तरीके से इन्हें याद रखना होगा। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने के लिए इन्हें रिवाइज़ करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, आप इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ जो शॉर्ट स्लिप्स जो हुआ करती हैं, हमारे पास फ्लैगशिप जो होते हैं, हमें फ्लैग्स मिलते हैं ना, वो येलो कलर के शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो शॉर्ट्स के ऊपर आप उनको नोट डाउन करके अपने जो टेबल है उसके सामने चिपका लीजिए, वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप हर टाइम उस चीज़ को देखते रहें और उन चीज़ों को याद करते रहें। तो ये जो है पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखने हैं। और अगर हम इनकी अपीयरेंस को और अगर इलेबोरेटली देखें, जो मंजूश्री हैं, मंजूश्री की अगर हम अपीयरेंस को और इलेबोरेटली देखें, इनकी अपीयरेंस में हमने देखा कि इनके राइट हैंड में स्वॉर्ड है, जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, उसके स्वॉर्ड में से जो लपटें निकल रही हैं, जिसका मतलब है कि आप जो है वो जितनी मर्जी मुश्किलें आएँ, आप उनको काट करके अपने जो है पाथ के ऊपर चलते रहिए और अपने विजडम को प्राप्त कीजिए। उसके बाद उनके लेफ्ट हैंड में एक टेक्स्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है प्रजना परमिता सूत्र। ये एक स्क्रिप्चर है जो सिग्निफाई करती है मैस्ट्री ऑफ प्रजना को। अगर हम देखें यहाँ पर जो मंजूश्री हैं, मंजूश्री बैठे हुए हैं, मंजूश्री जो हैं वो बैठे हुए हैं एक लायन या लायन के स्किन के ऊपर। लायन या लायन की स्किन, लायन या उसकी जो खाल होती है, लायन की जो स्किन होती है, उसके ऊपर वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। अपीयर्स सिटिंग ऑन अ लायन और अ लायन स्किन, और लायन स्किन के ऊपर ये बैठे हुए दिखाई देते हैं। लायन का यहाँ पर सिंबल जो है वो हमें दिया गया है, एक वाइल्ड माइंड से इसका एक सिंबल जो हमें उसके लिए दिया गया है। यहाँ पर जो लाइन का सिंबल है, लाइन सिंबलाइजेस वाइल्ड माइंड, एक शैतानी जो हमारा खुराफाती जो हमारा मन है उसको यहाँ पर सिंबलाइज करता है। जो मंजूश्री हैं ये शो करते हैं कि ये जो है एक विजडम की ओर हैं। तो यहाँ पर लायन को एक जो है एक वाइल्ड या एक शैतानी जो दिमाग है, माइंड है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है विजडम बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मंजूश्री ये बताते हैं कि हमारा जो मन है वो इतना ज़्यादा चंचल होता है, इतना ज़्यादा मतलब कि अगर हम खाली बैठे हो ना तो फिर हमारे मन में कोई ना कोई खुराफाती चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए होता है कि हम कहते हैं कि जो माइंड है वो वर्क करता रहना चाहिए और वो भी सही दिशा की ओर, सही दिशा की ओर जाएंगे तो अभी जो हमारा माइंड है वो एक अच्छी जो है अच्छी चीज़ों को निर्माण कर पाएगा, एक अच्छे नेशन का यहाँ पर निर्माण हो पाएगा। तो इसी वजह से मंजूश्री यहाँ पर शो करते हैं कि अगर विजडम को प्राप्त करना है तो अपने मन के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये जो शैतानी जो खुराफाती मन है हमारा, इसके ऊपर आपको जो है वो काबू पाना होगा, इसको कंट्रोल में करना होगा, और ये जो है तभी आपको जो है वो विजडम की ओर आप जा सकते हो। तो यहाँ पर मंजूश्री का सिंबलाइजेस हमें पता लग गया, हमने मंजूश्री के बारे में देखा।
नेक्स्ट आते हैं हमारे बोधिसत्व जो हैं जिनका नाम है पद्मपानी। अब हम जो हमारे सेकंड बोधिसत्व हैं पद्मपानी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम पद्मपानी भी है, इन्हें अवलोकितेश्वरा भी कहा जाता है, लोकेश्वरा भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में पद्मपानी की बजाय इसकी जो है एक तो पद्मपानी भी आ सकता है, अगर पद्मपानी नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर ये लिखा होगा अवलोकितेश्वरा लिखा होगा। अगर अवलोकितेश्वरा लिखा हुआ आ गया तो फिर वहाँ पर पद्मपानी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर आपके सिलेबस में से ही पूछेगा, उसको भी पता है कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, वो आपको सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या जो हमारे जो भी हमारे जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है उसमें आ सकता है। तो अगर ये हिस्ट्री का अगर वो पूछेगा तो फिर वो करंट अफेयर्स और हमारे जो सिलेबस है उसके बीच में से ही पूछेगा। अगर उसने अवलोकितेश्वरा लिखा है तब भी पद्मपानी की ही बात हो रही है। अगर उसने पद्मपानी लिखा है तब तो हम इन्हीं की ही बात कर रहे हैं। अगर उसने क्वेश्चन में लोकेश्वरा लिखा है, लोकेश्वरा लिखा है तब भी पद्मपानी की ही बात हो रही है। ये जो बोधिसत्व हैं ये इनफाइनाइट कंपैशन को जो है वो डिफाइन करते हैं। इनफाइनाइट जो हमारा कंपैशन है ये उसको डिफाइन करते हैं। इनका रोल जो है वो इनफाइनाइट कंपैशन को ये डिनोट करता है। अब हम इनका जो है इनका जो अपीयरेंस है उसको देखेंगे। इसका जो अपीयरेंस है इनफाइनाइट कंपैशन और इनफाइनाइट लाइट। इनफाइनाइट लाइट अनंत प्रकाश, अनंत जो है प्रकाश की बात हो रही है, इनफाइनाइट कंपैशन की बात हो रही है। यहाँ पर ये इनको यूजुअली डिपिक्ट किया जाता है, ये वाइट इन कलर होते हैं, ये वाइट हैं अपने कलर में, वाइट इन कलर। आम तौर पर इनका जो कलर है, जो रंग है वो इनका सफ़ेद रंग है या इनका वाइट कलर है। और इनके हाथ में जो है कमल का फूल पकड़ा हुआ है एंड होल्डिंग अ लोटस। और इनके हाथ में जो है वो कमल का जो फूल है, लोटस जो है उसे इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने पद्मपानी के बारे में देखा या अवलोकितेश्वरा के बारे में देखा, यहाँ पर हमने जो है लोकेश्वरा के बारे में देखा। इनके 3 नाम हैं, या तो इन पद्मपानी, अवलोकितेश्वरा या लोकेश्वरा। तो हमने यहाँ पर इनका रोल और अपीयरेंस दोनों देखे। और अब हम चलेंगे हमारा जो थर्ड बोधिसत्व है उनकी ओर। थर्ड बोधिसत्व है हमारे पास वज्रपानी। वज्रपानी जो हैं वो हमारे जो हैं थर्ड बोधिसत्व हैं जिनका रोल है पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी। इनका जो रोल है वो है पावर एंड फोर्सफुल एनर्जी। ये जो बोधिसत्व हैं ये पावर और जो फोर्सफुल जो एनर्जी हैं उनको ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोधिसत्व पावर और फोर्सफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए, अगर इनकी अपीयरेंस को देखा जाए, इनकी अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो फिर ये जो हैं वो आम तौर पर ब्लू कलर के हैं, ब्लू इन कलर। ये आम तौर पर ब्लू कलर के हैं और इनके हाथ में वज्र, जिसे लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है, वो इन्होंने अपने
दाहिने हाथ में उन्हें पकड़ा हुआ है। वज्र का मतलब जो होता है यहाँ पर, ये जो वज्र है इसका मतलब होता है एक लाइटनिंग बोल्ट, अ लाइटनिंग बोल्ट। अ लाइटनिंग बोल्ट जो है इसका मतलब होता है एक जो है लाइटनिंग बोल्ट जो है इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अपने दाहिने हाथ में इन्होंने राइट हैंड में वज्र को होल्ड किया है। वज्र का मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। वज्र को इन्होंने होल्ड किया है और यहाँ पर ये एक मेडिटेटिव बोधिसत्व है, एक मेडिटेटिव बोधिसत्व है। मेडिटेटेड जो है मेडिटेशन की फॉर्म में ये बैठे हैं, मेडिटेटेड फॉर्म में ये बैठे हैं। ये जो है बोधिसत्व जो है ये डिपिक्ट करते हैं एक स्टैंडिंग इन अ वॉरियर पोज। ये एक वॉरियर की पोज में खड़े हैं, एक योद्धा के जो पोजीशन है, योद्धा के एक फॉर्म में ये खड़े दिखाई देते हैं। ये इस तरह से खड़े हैं, स्टैंडिंग इन ए वॉरियर पोज। ये एक वॉरियर की पोज में खड़े हैं जिनको जो एक फायर है उसने सराउंड किया हुआ है। इनके आसपास जो है वो हमें आग जो है, फायर जो है वो दिखाई दे रही है। इनके सराउंडिंग जो है वो एक फायर है जो रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, एक ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये घिरे हुए हैं आग से। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये आग से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय फायर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो है, ये बोधिसत्व जो है ये आग से घिरे हुए हैं जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने जो है वज्रपाणी को देखा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे बोधिसत्व जो है, नेक्स्ट बोधिसत्व है हमारे पास मैत्रेय बोधिसत्व जो हैं ये अभी तक जो है वो आए नहीं हैं, अभी तक ये लाइव नहीं हुए हैं, अभी तक इन्हें जो है, अभी तक इन्हें देखा नहीं गया, अभी तक ये इस जो हमारी जो धरती है इस पर नहीं आए हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं। इन्हें फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, इन्हें फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। ये एक PYQ भी है, ये PYQ भी है। आई थिंक ये 2021 के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने अपने 2021 के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में जो है मैत्रेय के बारे में पूछा था। आप जाकर के एक बार 2021 का एग्ज़ाम पेपर देख भी सकते हो, वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा कि मैत्रेय के बारे में पूछा था कि वो कौन से फ्यूचर बुद्धा हैं जो अभी तक जो हैं यहाँ नहीं आए हैं, या जो फ्यूचर बुद्धा कौन से हैं। तो वहाँ पर जो है आपने 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने एक बार पूछ लिया। तो यहाँ पर जो है मैत्रेय के बारे में आप डिटेलिंग में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको दिया गया होगा कि वो कौन से जो बोधिसत्व हैं वो यहाँ पर फ्यूचर बुद्धा की फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है। तो फ्यूचर बुद्धा की फॉर्म में जो है वो मैत्रेय को डिपिक्ट किया जाता है। ये फ्यूचर बुद्धा हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं, पर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये जब आएंगे, जब ये आएंगे तो फिर ये अपने साथ बुद्धा की जो ट्रू टीचिंग्स हुआ करती थी, जो बुद्धा ने स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में जो ट्रू टीचिंग्स हमको दी थी, हमने जिनके बारे में पढ़ा था, वो दोबारा इस दुनिया में वापस आएंगे। वो दोबारा अपने साथ
उन टीचिंग्स को लेकर के आएंगे और जो है यहाँ पर सबको वो टीचिंग्स का जो है वो दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है इन्हें प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये एक सेवियर के फॉर्म में आएंगे जो बचाएगा दुनिया को, वो भी, और साथ में लेकर के आएंगे अपने जो बुद्धा की जो ओरिजिनल और ट्रू टीचिंग्स हुआ करती हैं उनको अपने साथ लेकर के आएंगे। तो ये फ्यूचर बुद्धा हैं, ये अभी आएंगे, अभी आए नहीं हैं। अगर हम इनकी अपीयरेंस को देखें, अगर हम इनकी अपीयरेंस को देखें, इनकी अपीयरेंस ही पता है लेकिन अभी तक ये आए नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अभी भी एक जो है वो वेट कर रहे हैं, करंटली वेटिंग टू एंटर द वर्ल्ड। करंटली अभी ये वेट कर रहे हैं, इनके आने में अभी वक्त है। तो यहाँ पर ये जो है ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में है कि भी मैं जो है कब जाऊँगा। तो यहाँ पर ये वेट करते हुए दिखाई देते हैं, वेट टू एंटर द वर्ल्ड, करंटली वेटिंग टू एंटर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें देखा जाता है कि ये सिटिंग जो है पोजीशन में बैठे हैं और ये वेट कर रहे हैं। ये बैठे हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, बैठे हुए हैं और ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग। और इन्हें ऑफनली इन्हें पेंट किया जाता है ऑरेंज या लाइट येलो जो है कलर से पेंटेड ऑरेंज, इन्हें ऑरेंज या जो येलो कलर है, लाइट येलो कलर होता है ना, हल्का पीला रंग जो है, उनसे इन्हें पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है अभी वेट कर रहे हैं अपने जो है अपनी जो यहाँ पर इस दुनिया में आने के लिए। अभी ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कभी वो सही समय आएगा जब ये इस दुनिया में वापस आएंगे। तो अभी जो है ये वेट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें पेंट भी ऑरेंज या लाइट येलो कलर से किया जाता है, लाइट येलो कलर से इन्हें पेंट किया जाता है। और इन्होंने जो है वो एक स्कार्फ है जो सिल्क का बना हुआ है, जिसे कहा जाता है खट्टा। इन्होंने ये खट्टा नाम का एक स्कार्फ है। ये स्कार्फ होता है, स्कार्फ आप समझते हो ना, जो आपके मम्मी भी घर पे लेते होंगे सर्दियों में, जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर मम्मी एक स्कार्फ सा बांध कर घूमते रहते हैं पूरे घर में। जो लड़कियां होती हैं वो स्कार्फ लेकर के, कॉटन के स्कार्फ आजकल आपने देखा होगा भी, वो कभी आलिया भट्ट को देखा है, आलिया भट्ट एक ऐड देती है, उसमें उसने स्कार्फ को जो है वो टाई किया हुआ है अराउंड हर नेक। तो उसी तरह से ये भी एक स्कार्फ है। इन्होंने स्कार्फ जो है वो पहना हुआ है, इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है। ये एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है जो सिल्क का बना हुआ है, ये सिल्क का बना हुआ स्कार्फ है, ये इन्होंने पहना हुआ है। और इन्होंने जो है एक ऑरेंज कलर का बुश या एक ऑरेंज कलर की जो टहनी है वो अपने हाथ में पकड़ी हुई है। यहाँ पर इन्होंने जो ऑरेंज कलर की एक टहनी हुआ करती है, ऑरेंज कलर का एक बुश है, उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिसका जो है सिंबलाइज है कि इन जो एबिलिटी है टू क्लियर अवे डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। जो हमारे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको कट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस ऑरेंज कलर के बुश को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ताकि वो अपने रास्ते में आने वाली हर डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकें। हर डिस्ट्रक्टिव जो इमोशन है, जो हमारा ख़राब जो व्यवहार होता है, ख़राब जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनको कट कर सकें और हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने एक ऑरेंज बुश को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इनका जो ऑरेंज बुश की जो सिंबलाइजेशन है, ये सिंबलाइज करता है
इसका सिंबलाइज है कि ये क्लियर अवे डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को ये ख़त्म कर पाए। इसी वजह से इन्होंने अपने हाथ में ये ऑरेंज कलर का बुश जो है वो पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने इनके बारे में देखा, मैत्रेय के बारे में देखा। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो बोधिसत्व हैं, अब हम उन्हें देखेंगे जिनका नाम है क्षितिज गर्भ। क्षितिज गर्भ जो है ये हमारे नेक्स्ट बोधिसत्व है। क्षितिज गर्भ जो है हमारे बोधिसत्व है, ये फेमस हैं टू सेव द सोल्स ऑफ ऑल बीइंग्स। हर किसी की आत्मा को बचाने के लिए ये जो हैं यहाँ पर आए हैं। ये जो हैं क्षितिज गर्भ जो हैं ये आए हैं ताकि ये हर एक आत्मा को, हर एक प्राणी को, हर एक आत्मा को, सोल को ये बचा पाएँ। जब से बुद्धा की डेथ हुई है, जब से बुद्धा की, गौतम बुद्धा जो है यहाँ पर उनकी बात हो रही है, गौतम बुद्धा की डेथ से लेकर के, गौतम बुद्धा की डेथ से लेकर के अगर हम बात करें मैत्रेय के आने के तक, मैत्रेय के आने के तक जो मैत्री है, जो मैत्रेय बोधिसत्व है, इनके आने तक, जब तक के मैत्रेय बुद्धा जो बोधिसत्व है ये नहीं आ जाते इस दुनिया में, और बुद्धा की डेथ से लेकर के जब तक ये नहीं आते तब तक ये जो बोधिसत्व हैं, क्षितिज गर्भा जो हैं, ये हमें जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, हमें सेव करेंगे, हमारी आत्माओं को जो है ये बचा करके रखेंगे। यहाँ पर ये जो है बचा करके रखेंगे। यहाँ पर हर वो बच्चा जो अब, हर बच्चे की आत्मा जो अभी यंग एज में ही, जो बच्चे, कई बार आपने देखा होगा कई जो बच्चे होते हैं वो बड़ी ही छोटी सी उम्र में ही कई बार वो उनकी डेथ हो जाती है, किसी कारणवश हो सकता है उनकी डेथ हो चुकी हो। कई इस तरह के भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही अपनी जो डेथ है वो देख ली हो, उनकी डेथ हो चुकी हो कम उम्र में, चाहे तो वो बच्चा, जो बच्चे की उम्र है, चाहे तो वो 5 साल हो या 5 साल से कम, चाहे वो 25 साल हो या 25 साल से कम या इससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जिसने अभी तक अपनी जो लाइफ के जो स्टेजेस हैं इतनी नहीं देखी, हमारी लाइफ की कई स्टेजेस आती हैं जिसमें हम पहले हमारा बचपन देखते हैं, फिर हमारी टीनेज को देखते हैं, टीनेज के बाद हमारा एडोलेसेंस एज आता है, एडोलेसेंस के बाद हम एडल्ट एज में देखते हैं, फिर जो है हमारी 25 की एज के बाद फिर हमारा जो गृहस्थ जीवन है, आफ्टर कईयों की 25 या 28 के बाद ही शुरू होता है, तो 28 या तक जो है हमारा गृहस्थ जीवन जो है उसमें देखते हैं, जहाँ पर हम एक अच्छी जॉब जो है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा फेस देखते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा 30, आफ्टर 30 या 40 जो एज है वो घटनी स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी क्षमता है वो घटनी स्टार्ट हो जाती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि हम ओल्ड एज की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। कई 40 से भी पहले जो है कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वो बच्चों की भी बात की है जो कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी आत्माओं को बचाते हैं, उनकी आत्माओं को क्षितिज गर्भ जो हैं वो बचाते हैं। और बाकी जो लोग हैं, बाकी के जो यहाँ पर हमारे लोग जो प्रेजेंट हैं, हर एक इंसान की, हर एक पशु पंछी, जो भी जानवर प्रेजेंट हैं, वो उनको आत्मा को बचाने के लिए यहाँ पर क्षितिज गर्भ को, यहाँ पर बोधिसत्व को माना गया है। तो यहाँ पर जो है ये सेव करते हैं जो ऑल बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स और ऑल द पर्सन्स, ऑल द थिंग्स लिविंग अराउंड अस,
इंक्लूडिंग द बर्ड्स, इंक्लूडिंग द एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, उनको जो है वो उनकी सोल को प्रोटेक्ट करना, एक जो इंसान है उनकी सोल को प्रोटेक्ट करते हैं क्षितिज गर्भ। ये करते आ रहे हैं बुद्धा की डेथ के बाद से लेकर के, जब तक के मैत्रेय बोधिसत्व इस दुनिया में नहीं आ जाते तब तक ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमें सेव करेंगे। तो जो ये क्षितिज गर्भ जो है, अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सीधे साधे एक मॉन्क हैं, जिनके जो ये एक सिंपल और सीधे साधे जो हैं साध्विक कपड़ों में ये देखे जाएंगे। ये जो है वो रॉयल जो क्लोथ्स हैं, रॉयल कपड़े ये नहीं पहनते हैं, ये बिल्कुल ही जो है वो साध्विक कपड़ों में देखे जाएंगे। सिंपल मॉन्क, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सिंपल मॉन्क है, सिंपल मॉन्क है। और ये अपने साथ जो है ये ओपन करते हैं गेट्स ऑफ हेल इन वन हैंड। एक हाथ से ये जो है वो नर्क के दरवाजे को ओपन करते हैं और दूसरे हाथ में इन्होंने ज्वेल्स को पकड़ा हुआ है। एक हाथ में इन्होंने जो है he uses to open up the gates of hell in one hand। एक हाथ से ये जो है वो नर्क जो है, जो हेल जो है उसका दरवाज़ा ये खोलते हैं, उसका ये जो दरवाज़ा है ये एक ओपन करते हैं। और एक हाथ में जो है इनके एक ज्वेल जो है, एक जो ज्वेल पकड़ा हुआ है, इनके हाथ में एक ज्वेल पकड़ा हुआ है। एक हाथ में जो दूसरा हाथ है, अनदर जो हैंड है इनका, अनदर ही होल्ड्स, इन अनदर हैंड ही होल्ड्स अ ज्वेल। इन्होंने एक ज्वेल को पकड़ा हुआ है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि, ये एक चिंतामणि नाम का एक ज्वेल जो है उसको पकड़ा हुआ है, जिसके पास जो है वो क्षमता है। इस जो चिंतामणि नाम का ये ज्वेल है, ये जो माणिक है, इसके पास जो है वो एक पावर है, ये अंधकार से हमें छुटकारा दिलाता है, ये अंधकार से हमें जो है वो दूर करता है, ये अंधकार से दूर करता है तथा जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है और जो अंधकार है उनसे दूर करता है। हैज़ पावर टू लाइट अप डार्कनेस, पावर टू लाइट अप, टू लाइट अप डार्कनेस। अंधेरे में ये रोशनी का काम करता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये अंधकार में एक प्रकाश का काम कर रहा है, अंधकार में हमें एक रोशनी दे रहा है। और ये हमारी इच्छाएं जो हैं, इच्छाओं की जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। एंड ग्रांट विशेस, हमारी इच्छाओं को ये पूरा करता है। तो यहाँ पर हमने इनके जो है अपीयरेंस को देखा। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट बोधिसत्व के बारे में। नेक्स्ट बोधिसत्व है आकाशगर्भा। आकाशगर्भा ये बोधिसत्व हैं, इनके पास एबिलिटी है टू प्यूरिफाई ट्रांसग्रेशंस एंड इज नोन एज ट्विन ब्रदर ऑफ क्षितिज गर्भा। क्षितिज गर्भ की ये जो है वो ट्विन ब्रदर जो हैं, वो ट्विन ब्रदर हैं इनके। और ये शुद्ध जो हैं, ये अपराधों को शुद्ध करते हैं। और ये बोधिसत्व जो हैं, ये जो हमारे हमने कोई गलत कोई अपराध किए हैं तो उनको जो है ये शुद्ध करते हैं। यहाँ पर इनके पास जो है वो एबिलिटी है, एबिलिटी है टू प्यूरिफाई ट्रांस अग्रेशन। ट्रांस अग्रेशन को प्यूरिफाई करने के लिए
यहाँ पर इनके पास एबिलिटी है। और ये जो क्षितिज गर्भ है, क्षितिज गर्भ के ये ट्विन ब्रदर हैं। ट्विन ब्रदर का तो मतलब पता ही होगा, जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर हैं ये। अगर हम इनका अपीयरेंस देखें, आकाश गर्भ का अपीयरेंस, इनके अपीयरेंस और इनके रोल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। PYQs जो हैं वो देख के आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये बोधिसत्वास इम्पॉर्टेंट हैं और ये याद हो जाएंगे। तो रिवाइज करते रहिए बार बार। यहाँ पर जो है इनको अगर हम देखा जाए तो फिर ये या तो नीले रंग के होते हैं या हरे रंग के होते हैं। इनका जो स्किन कलर है आइदर ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन स्किन। इनकी स्किन का जो कलर है वो तो या तो ब्लू होता है या वो ग्रीन कलर का होता है। और इन्होंने एक जो है वो ऑर्नेट रॉब्स को पहना हुआ है। ऑर्नेट रॉब्स जो हैं, ऑर्नेट रॉब्स को इन्होंने पहना हुआ है। इन्हें अलंकृत वस्त्र कहा जाता है। अगर हम इन्हें ऑर्नेट रॉब्स को अगर हम हिंदी में देखें तो फिर इन्हें अलंकृत वस्त्र कहा जाता है। तो इन्होंने अलंकृत वस्त्र जो है वो पहने हुए हैं। और इनके जो सर है, इनका जो हेड है, हेड के पीछे एक हालो दिखाई देता है। कभी आपने जो भगवान के मूर्तियां जो हैं आपके घर में, भगवान की जो पिक्चर्स होती हैं, फोटोज़ लगी हुई हैं, उनके पीछे आपने देखा होगा भी एक जो है वो रोशनी एक दिखाई दे रही होती है। वो एक रोशनी जो है वो दिखाई दे रही होती है। अगर यहाँ पर एक इस तरह मूर्ति बनी है, प्लीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एक बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भी कोई किसी चीज़ के लिए ठेस पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो फिर इसे सिर्फ एक समझने के लिए रखिएगा कि हालो का मतलब क्या होता है। हालो का मतलब होता है कि जो हमारे, आपने भगवान के जो हमारे घर में पिक्चर्स लगी होती हैं, आपने देखा होगा भी, उनके सर के अराउंड, उनके सर के पीछे एक चमकदार सी चीज़ जो है वो दिखाई दे रही होती है। वो एक जो ये जो चमक रही चीज़ होती है, ये एक चमकदार सी चीज़ जो होती है, इसे हालो कहा जाता है। इसे हालो कहा जाता है। इसे हालो कहा जाता है। तो इनके सर के अराउंड यहाँ पर हमें हालो भी दिखाई देगा। यहाँ पर हमें हालो दिखाई देगा अराउंड हिज हेड। इनके जो सर के पीछे हमें एक हालो दिखाई देगा। ये एक पीसफुल मेडिटेशन पोज में बैठे हैं, बड़े शांति पूर्वक ये मेडिटेशन पोज में बैठे हैं। अगर हम इनके अपीयरेंस के बारे में देखें, यहाँ पर आकाश गर्भ के अपीयरेंस में देखें तो ये मेडिटेटेड जो है पोज में बैठे हैं। मेडिटेटेड पोज में ये बैठे हैं। और बैठे भी कैसे हैं, ये पीसफुली बैठे हैं, एकदम शांति पूर्वक बैठे हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हैं। और इन्होंने अपनी लेग्स को क्रॉस किया हुआ है, सिटिंग। अगर मेडिटेटेड पोज में बैठे हैं तो फिर ये क्रॉस लेग्ड में ही बैठे होंगे, क्रॉस लेग्ड। ये लोटस के ऊपर बैठे हैं, ऑन अ लोटस फ्लावर, कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं ये। या इनकी जो कभी जो इमेज है वो दिखाई देती है स्टैंडिंग में, कि ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, बहुत ही पीसफुली स्टैंडिंग, वेरी कामली और वेरी पीसफुली ऑन अ फिश। एक मछली के ऊपर बड़े कामली ये खड़े हैं। और ये जो फिश है, ये फिश मिडल है इन द ओशन। ओशन के
ये समुद्र के बीचों बीच खड़ी है, ये बीचों बीच एक मछली है, उसके ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में बड़े काम तरीके से ये खड़े हैं। कामली ऑन अ फिश इन द मिडल ऑफ ओशन। समुद्र के बीचों बीच ये जो मछली है ये समुद्र के बीचों बीच है, जिसके ऊपर आकाश गर्भ जो बोधिसत्व हैं वो बड़े कामली खड़े हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ में जो है, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, एक तलवार भी है इनके हाथ में, जो नेगेटिव इमोशंस को, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को जो है कट करती है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को कट करती है। ये स्वॉर्ड हमारे नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो ये था हमारे आकाश गर्भ के बारे में। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट बोधिसत्वा है उनके बारे में देखेंगे। समांता भद्र। समांता भद्र जो है इनका मतलब होता है यूनिवर्सल वर्दी। यूनिवर्सल वर्दी इनका मतलब है यूनिवर्सल वर्दी। यूनिवर्सल वर्दी इनका मतलब है। ये बोधिसत्व है, ये जो है एक अनचेंजिंग गुडनेस को ये रेफर करते हैं। अनचेंजिंग जो हमारे अनचेंजिंग जो गुडनेस है, अनचेंजिंग गुडनेस को ये जो है उसको दर्शाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक अच्छाई जो है, जो अच्छाई जो कभी बदल नहीं सकती उसको ये रेफ़र करते हैं। जो इन अच्छाई जो है, एक अच्छाई जो कभी बदल नहीं सकती, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें अलोंग साइड, यहाँ पर जो गौतम बुद्धा को शाक्य मुनि बुद्धा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें शाक्य मुनि बुद्धा की, अलोंग साइड शाक्य मुनि बुद्धा, ये जो शाक्य मुनि बुद्धा हैं ये गौतम बुद्धा ही हैं। गौतम बुद्धा को शाक्य मुनि बुद्धा भी कहा जाता है या शाक्य मुनि बुद्धा को गौतम बुद्धा भी कहा जाता है। ये गौतम बुद्धा की ही बात हो रही है, गौतम बुद्धा की ही यहाँ पर बात हो रही है। और अगर हम इनके साथ देखें, शाक्य मुनि बुद्धा के साथ अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे बोधिसत्व जो है मंजूश्री बोधिसत्व, ये एक जो है शाक्य मुनि ट्राइनिटी को फॉर्म करते हैं। समांतभद्रा, शाक्य मुनि और मंजूश्री, ये जो हैं ये शाक्य मुनि ट्राइनिटी को फॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जो हमारे समांतभद्रा हैं, यहाँ पर एक बार कलर चेंज करके बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे समांतभद्रा हैं, ये जो हैं इनके साथ अगर हम जोड़ दें शाक्य मुनि बुद्धा को, शाक्य मुनि बुद्धा को अगर हम जोड़ दें और साथ में अगर हम यहाँ पर मंजूश्री को जोड़ दें, मंजूश्री, ये जो है समांतभद्रा बोधिसत्व, मंजूश्री बोधिसत्व, शाक्य मुनि बुद्धा या गौतम बुद्धा, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगी शाक्य मुनि ट्राइनिटी। शाक्य मुनि ट्राइनिटी का जो है वो फॉर्मेशन होगा, ट्राइनिटी का फॉर्मेशन होगा। ये फेमस जो हैं 10 ग्रेट वोव्स इन्होंने दिए थे, जो हैं 10 ग्रेट वोव्स का मतलब होता है वादे जो हैं, इन्होंने 10 ग्रेट वोव्स यहाँ पर दिए थे। सबसे ज़्यादा तो शाक्य मुनि ट्राइनिटी है,
इसे याद रखिए। और इन्होंने दिए थे फेमस 10 ग्रेट वोस दिए थे यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर समांतभद्रा के अपीयरेंस की बात करें, समांतभद्रा जो हमारे बोधिसत्व हैं, अगर इनके अपीयरेंस की बात करें तो ये हमेशा एक जो एलिफेंट है उसकी राइड करते हुए ही दिखाई देंगे। लगभग हमेशा ये एक हाथी पर सवार रहते हैं, ऑलवेज राइडिंग एन एलिफेंट, जिसके 6 दांत हैं, 6 टस्क हैं इसके जो दांत होते हैं, जो लंबे लंबे से दांत इसके दिखाई देते हैं ना एलिफेंट के, ये ऐसे करके लंबे लंबे दांत हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके ऐसे ऐसे लंबे लंबे से दांत जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये इसके जो हैं वो 6 दांत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस एलिफेंट की, तो यहाँ पर हमें ये एलिफेंट के 6 दांत हैं, 6 टस्क हैं, और यहाँ पर 3 एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो फिर यहाँ पर 3 एलिफेंट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। 3 एलिफेंट्स के ही 6 हो सकते हैं दांत। अगर एक साथ अगर हम बात करें तो फिर अगर 3 एलिफेंट साथ में एक साथ नज़र आएंगे तभी उनके 6 दांत नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हम 6 दांतों वाला एलिफेंट या 3 एलिफेंट एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनको राइड करते हैं। तो इनका अगर हम सिंबल देखें, सिंबॉलिकली दीज 6 टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके 6 टस्क की अगर हम बात करें तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, 6 तरह के जो टेक्स्ट हैं, 6 तरह के जो टेक्स्ट हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये 6 तरह के टेक्स्ट को कहा जाता है परमितास कहा जाता है। ये जो 6 टेक्स्ट हैं इन्हें परमितास कहा जाता है। 6 तरह के परफेक्शंस हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला जो है परफेक्शन वो है चैरिटी का। दूसरा है हमारे पास मॉरलिटी। तीसरा है हमारे पास पेशेंस। फोर्थ है हमारे पास डिलीजेंस। फिफ्थ है हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन। सिक्स्थ है हमारे पास विजडम। चैरिटी दान, मोरालिटी नैतिकता, पेशेंस धैर्य, डिलीजेंस परिश्रम, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम, कंटेम्पलेशन चिंतन, विजडम बुद्धि। ये 6 जो हैं ये 6 पारमितास हैं। पारमितास को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये 6 तरह के परफेक्शंस हैं। ये परफेक्शंस की ओर ये हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जो 6 टास्क हैं, 6 दंत जो हैं, जो ये हाथी के जो 6 दंत हैं, ये परफेक्शन 6 तरह के जो परफेक्शन है उनकी तरफ हमें जो हमारा ध्यान है वो केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर हमने समंतभद्रा के बारे में देखा, उनके जो अपीयरेंस हैं उनके बारे में देखा। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो लास्ट हैं सर्वनिवार्न और विशाखंबिन।
विशाखाखंबन, यहाँ पर जो है वो है सर्वानी वर्ण और विशाखाखंबन। नाम थोड़े से टफ हैं, ये आपको धीरे 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 करके ही याद होंगे, एक दफ़ा में याद नहीं होने वाले, एक बार में ये आपको याद नहीं होंगे। मैं भी एक बात मानती हूँ, आपको ये चीज़ें बार 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 बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 से 6 बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें जो हैं वो आपको रिवाइज़ हो सकती हैं, वो आप मेमोराइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आपको अपने सोशल डिस्टेंसेस बनाने होंगे, ताकि आप अपने 24 घंटे में से कम 8 घंटे तो यहाँ पर डिवोशनली दे पाओ अपनी स्टडीज़ को। 8 घंटे, मैं ये नहीं कहूँगी कि 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, नहीं, कम से कम 8 घंटे पढ़ो। धीरे 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 करके टाइम को बढ़ाते जाओ, इंक्रीज़ करते जाओ। एक बार में अगर बैठोगे 12 घंटे पढ़ना तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, नहीं बैठ पाओ, एक दिन बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, तीसरे दिन खुद ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो कम से कम थोड़ा थोड़ा टाइम करके देते जाओ, उसको इंक्रीज़ करते जाओ। आधा घंटा कभी इंक्रीज़ कर दिया, कभी 1 घंटा बढ़ा दिया, कभी 1.5 घंटा बढ़ा दिया, इस तरह से चलोगे तो जल्दी जो है वो अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे बोधिसत्व हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं रॉन्ग डूइंग्स को, ये जो हैं ये प्यूरिफाई करते हैं रॉन्ग डूइंग्स को और ऑब्स्ट्रक्शन को। ये गलत कार्यों और आंतरिक चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर यूँ है शुद्ध करते हैं, जो हमारे बाधाएं हैं उनको शुद्ध करते हैं। ये जो हमारी जो गलत चीज़ें हैं, यहाँ पर यही कलर ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये प्यूरिफाई करते हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाइज रॉन्ग डूइंग्स को ये जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट पीपल फेस ऑन द पाथ टू एनलाइटनमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस को, रॉन्ग डूइंग्स और जो हमारे रुकावटें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब है जो रुकावटें, जो हडल्स जो हमारे कार्य में आ रहे हैं, जो हमारे कार्य में जो कभी विघ्न पड़ जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस को अगर हम हिंदी में देखें तो फिर ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं विघ्न पड़ना जो है, या बीच में जो है कभी हो सकता है अभी आपको कभी प्रॉब्लम आ रही हो, कभी हसल हो गया, कभी ये काम करना पड़ गया, कभी अगर 8 घंटे नहीं भी पढ़ा जा रहा तो कभी 2 घंटे पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से करके कभी आपको ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आते रहते हैं, या जो भी कई बारी जो है वो विघ्न जो है, कार्य में विघ्न पड़ना जिसे कहा जाता है सिंपल भाषा में, यहाँ पर कार्य में विघ्न पड़ना, उसको भी ये प्यूरिफाई करते हैं। जो हमने कभी गलत कार्य किए हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं, या कभी जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो हमें आए हैं उनको ये प्यूरिफाई करते हैं, चाहे वो इंटरनल आए हों, अंदरूनी आए हों, चाहे वो एक्सटर्नल आए हों, चाहे वो बाहर आए हों, चाहे वो अंदर आए हों। जो भी लोग ऑब्स्ट्रक्शंस को या रॉन्ग डूइंग्स को यहाँ पर करते हैं, इस रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने का काम ये बोधिसत्व करते हैं। अगर इनका अपीयरेंस देखें तो इनका अपीयरेंस कैसा होगा? इनका अपीयरेंस होगा कि ये डीप ब्लू कलर की इनकी स्किन है, डिपिक्टेड विद डीप ब्लू कलर। आमतौर पर देखा गया है कि इनका जो स्किन का कलर है वो डीप ब्लू है, डीप ब्लू, गहरा नीला रंग, डीप ब्लू स्किन है इनकी जो स्किन का कलर है वो डीप ब्लू स्किन है, जो रॉयल्टी को जो है एक एसोसिएटेड होता है। जो नीला डीप गहरा नीला रंग होता है ये हमेशा वो रॉयल्टी को जो है वो डिपिक्ट करता है, उसी के साथ ये
एसोसिएट होता है। गहरे नीले रंग को हम कहते हैं ना कि ये रॉयल ब्लू कलर है, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो रॉयल्टी के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। रॉयल्टी मतलब राजसी चीज़ों से वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं लोटस के ऊपर, सीटेड ऑन लोटस, ये कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने हाथ में अपने ज्वेल्स को रत्नों को, ज्वेल्स होते हैं रतन या माणिकों को, हाथ में पकड़ा हुआ है। इन्होंने एक जो है जो हमारे जो ज्वेल्स हैं उनका एक ज्वेल्स का जो है एक व्हील बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है। जो ज्वेल्स हैं, जो माणिक हैं, जो हमारे रत्न हैं, उन रत्नों का एक चक्र बना हुआ है जिनको इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इनको इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर जानकारी लें तो फिर जो ब्लू कलर होता है, इन एडिशन टू द ब्लू कलर, ये जो बोधिसत्वा हैं ये अकेले हमें ब्लू कलर के ही नहीं, अगर हमें बोधिसत्वा वाइट कलर के दिखाई देते हैं, अगर ये बोधिसत्वा हमें वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के ये दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमें जो आपदाएं हैं, क्लैमिटीज़ आ रही हैं, उनसे हमें बचाने के लिए हैं। ये हमें आपदाओं से जो है वो दूर करने के लिए यहाँ पर इनका सफ़ेद रंग जो है, सफ़ेद रंग की भूमिका होती है कि ये हमें आपदाओं से दूर करने के लिए आए हैं। ये हमें दूर करने के लिए आए हैं। रिलीफ कैलेमिटीज़, ये जो कैलेमिटीज़ हैं ये आपदाएं हैं, आपदाओं से हमें दूर करने के लिए आए हैं। अगर इनका रंग जो है वो पीला रंग दिखाई देता है, ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो इनका जो रोल होगा वो होगा कि हमें एक सफिशिएंट जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड करने आए हैं। एक पर्याप्त जो प्रावधान जो है वो हमें यहाँ पर ये देने आए हैं। प्रावधान जो है, एक जो पर्याप्त प्रावधान हैं वो हमें प्रदान करने आए हैं। हिज रोल टू प्रोवाइड सफिशिएंट जो प्रोविजंस हैं ये हमें ये प्रोविजंस देने आए हैं। तो ये हमें एक सफिशिएंट प्रोविजंस, पर्याप्त प्रावधान प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर इनका नीला रंग है तो इन्होंने जो है अपने हाथ में ज्वेल्स को पकड़ा हुआ है। अगर सफ़ेद रंग है तो इनका रोल होगा कि ये हमें आपदाओं से दूर करने के लिए आए हैं। अगर पीला रंग होगा तो इनका रोल होगा कि ये हमें प्रावधान जो है वो प्रदान करने के लिए आए हैं। पर्याप्त जो प्रावधान हैं वो हमें देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी जो 8 बोधिसत्वा थे उनको देखा। अगर हम इन 8 बोधिसत्वा में से देखें जो हमारे मंजूश्री हैं, मंजूश्री जो हैं, मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा, और जो हमारे वज्रपानी हैं, वज्रपानी जो हैं, ये तीनों जो हैं ये 3 फैमिली प्रोटेक्टर हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं वो फैमिली प्रोटेक्टर हैं। ये फैमिली प्रोटेक्टर हैं। ये बोधिसत्वा जो हैं ये एक ट्राइनिटी बनाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स द बुद्धा एंड रिप्रेजेंट हिज वर्च्यूज एज। यहाँ पर ये एक ट्राइनिटी बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है एक ट्राइनिटी बनाते हैं, ये एक ट्राइनिटी बनाते हैं। ये ट्राइनिटी जो है यहाँ पर हमें ये बुद्धा जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट्स द बुद्धा एंड रिप्रेजेंट हिज
वर्च्यूज, ये जो है ये बुद्ध की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट बुद्धा, प्रोटेक्ट बुद्धा, प्रोटेक्ट बुद्धा। और इनके जो वर्च्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पर मंजूश्री जो है, यहाँ पर हम एक बार जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मंजूश्री जो है, मंजूश्री जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा के जो विजडम को। यहाँ पर ये बुद्धा के विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धास विजडम, बुद्धा के विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अवलोकितेश्वरा है, अवलोकितेश्वरा जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हिज कंपेनियन, ये बुद्धा के कंपेनियन में को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपैशन, सॉरी ये कंपैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अवलोकितेश्वरा जो हैं ये उनके जो हैं कंपैशन को, उनकी जो करुणा है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वज्रपानी हैं, वज्रपानी जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो उनकी शक्ति जो है, उनकी पावर जो है, बुद्धा की पावर को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये वज्रपानी जो है ये उनकी पावर को, उनकी शक्ति को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तीनों के बारे में भी देखा कि ये फैमिली प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि ये एक ट्राइनिटी बनाते हैं जिसमें ये बुद्धा को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो मंजूश्री जो है ये बुद्धा की जो विजडम है, उनकी जो बुद्धि है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें अवलोकितेश्वरा उनके कंपैशन को, वज्रपानी उनके पावर को। तो यहाँ पर हमने सभी जो 8 हमारे बोधिसत्वास थे हमने उनको देख लिया। और यहाँ पर जो है हमारे जो बुद्धिज़्म जो चैप्टर है, हमने बुद्धिज़्म के चैप्टर को टोटली कवर कर लिया है, टोटली कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द channel and share this video and keep watching and keep supporting me. Thank you so much.